बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, आपके सामने भगवती सूत्र में आई कर्म की बात चल रही थी। गौतम स्वामी ने भगवान से यह प्रश्न किया था कि भगवान, यह जीव अपने किए हुए कर्म का फल भोगता है या दूसरे के किए हुए कर्म का भी फल भोगता है। तीसरी बात कही, उभय करे, अपने और दूसरे के संयुक्त रूप से किए गए कर्म का फल क्या उनमें से एक व्यक्ति भोग सकता है? भगवान में संबंध में जानना चाहता। भगवान ने फरमाया, जीवेण अत कड़े दुखे वेदई। गौतम जीव अपने किए हुए कर्म का फल भोगता है। नो पर कड़े दुखे वेदई, दूसरे के किए हुए कर्म का फल ये नहीं भोगता। नो उभय कड़े दुखे वेदई, उभय कृत कर्म का भी फल यह एक अकेला नहीं भोगता, सब अपने अपने कर्म का फल भोगते। बंधुओं, यहाँ कर्म फल की बात है और ये दोनों प्रकार के कर्मों की बात है। पाप कर्म का फल भी जो व्यक्ति करेगा पाप वही भोगेगा। और ये भी समझ लो, पुण्य कर्म भी जो करेगा वही उसका फल प्राप्त करेगा, दूसरा नहीं। यहाँ कुछ प्रश्न हैं और प्रश्न यह है, एक व्यक्ति दूसरे के नाम लेकर पुण्य कर्म करे तो क्या उसका किया हुआ पुण्य कर्म उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाएगा? क्या ये बदल जाएगा? क्या ट्रांसफर हो जाएगा या अपना रहेगा? भाइयों बहनों, कर्म फल अपना अपना रहता। एक और बात है, अगर किसी की शुभ भावना है, शुभ भावना का अपना अलग फल होता है। आप किसी का चिंतन करके कोई पुण्य कर्म करते हैं, जो आपने किया उसका फल आपको प्राप्त होगा।
लेकिन जो शुभ भावना आपके मन में आई, वह शुभ भावना आपके लिए तो उत्तम होगी होगी। शुभ भावना के परमाणु उस व्यक्ति तक भी पहुंचते हैं, शुभ भावना उसके लिए भी उत्तम और मंगल होती है। कर्म नहीं बदल सकता। समझ गए इस बात। ये जो शुभ भावनाएं हैं, इनका अपना महत्व है, पर यहां तो कर्म की चर्चा है। जो जस करई सो तस फल चाखा, रामायण की पंक्ति है। जो जैसा करता है उसके अनुसार ही वह जीव करने वाला उसका फल भोगता है। अब इस बात को थोड़ा सा हम आगे और समझना चाहेंगे। वो यह है कि जो कर्म बंधे, कर्म आए, हमारी आत्मा से लगे, उसमें तीन बातों का बड़ा योगदान होता है। मन का, वाणी का और काया का। इनके वजह से, इनके हलचल से, इनके कारण से कर्मों का आगमन होता है और ये कर्म बंधते। जहां तक बंधने का प्रश्न है, वह हमारे राग द्वेष, कषाय भाव, उनसे आत्मा के साथ लगते हैं। लेकिन जो कर्म है, कर्म आए, कर्म किया, कर्म का आगमन हुआ, उसमें ये तीन बातें विशेष रहती हैं, मन, वचन और काया। अगर आप चाहते हैं, मैं चाहता हूं, कोई भी चाहता है तो कि हमारे जीवन में कर्मों का आगमन न हो, तब उसके लिए क्या किया जाए? शास्त्र में इस बात के लिए एक शब्द आया, वो आया समाधारणता। शब्द आया समाधारणता। और वो कैसे आया? मन समाधारणता, वचन समाधारणता, काया समाधारणता। आपके मन में जिज्ञासा होगी, ये क्या चीज हुई? बात तो कर्म की थी, कर्म की बात थी, और कर्म के आगमन को अब रोकने की बात कर रही हैं। कर्म में जीवन में न आए, कर्म आत्मा में न आए, कर्म न बंधे, उसका उपाय क्या है? उसका उपाय समाधारणता है। समाधारणता क्या होती? हमारे ये तीन योग, मन, वचन और काया, प्रत्येक समय सक्रिय रहते हैं। मन चंचल इधर उधर रहता है। वाणी व्यक्त स्थिति में तो कम आती है, अव्यक्त में वाणी चलती रहती है। जब कोई आदमी कहे मैं बोल ही नहीं रहा, वाणी कैसे चल रही है? भीतर भीतर चलती रहती है, अंदर अंदर में बोलते ही रहते, वाणी का प्रयोग होता ही रहता है। और कहूं आपको, जिसको हम सोच कहते हैं, वह हमारी सोच बिना शब्द के नहीं होती। बिना शब्द का कोई चीज आप सोच के दिखा दो, मुश्किल सी होगी। बिना शब्द कुछ भी सोच के दिखा दो,
वाणी अव्यक्त रूप से हर समय भीतर में चलती रहती है। आप सोचो तो सही, कोई बिना शब्द के कोई बात सोच दो। और वाणी क्या चीज है? शब्द है। और शब्द क्या चीज है? दो रूप है, व्यक्त और अव्यक्त। व्यक्त हो गया, बोल दिया। अव्यक्त जो भीतर के अंदर चल रहा है। बंधुओं, बिना शब्द के तो हम कुछ सोच भी नहीं सकते, कोई चीज नहीं सोच सकते। आप फिर सोच के देख लो, जिसमें शब्द ना हो ऐसी कोई बात सोच के देख लो। मन हर समय चंचल रहता, गतिमान रहता। वाणी भी हर समय चलती रहती है। आप फिर ये कहेंगे ये तो बहुत ही खतरनाक बात होगी, ये मन ही काबू में नहीं आया करता, अब इस वाणी का क्या करेंगे? ये भी सर्वगत कुछ न कुछ करती रहती है। तीसरी बात काया की है। काया की भी दो बात है। एक तो व्यक्त रूप से काया का स्थिर होना, एक अव्यक्त रूप से। अगर किसी आदमी को, हमारे को किसी ऐसे कमरे में रखा जाए, दंड देने के लिए नहीं, कोई दुख देने के लिए नहीं, प्रयोगात्मक में विज्ञान के पत्रिका में कभी पढ़ा था, उसकी बात मैं बताने लग रहा हूं। जहां पर बाहर की ध्वनि न आती हो, किवाड़ बंद कर दिए जाएं तो भी ध्वनियां आती रहती हैं, लेकिन ऐसी भी स्थिति बनाई जाती है ध्वनियां न आए। दरवाजों के ऊपर टेप लगा दी गई, फिर भी आती रहती हैं। और आपने देखा होगा हॉस्पिटलों में ऐसे कमरे कुछ बनाए जाते हैं जहां से बाहर के ध्वनि उस कमरे के अंदर न आए। वहां पर उन कमरों की दीवारों के ऊपर, दरवाजों के ऊपर थर्मोकोल लगा देते हैं, पेस्ट कर देते हैं, फिर भी सूक्ष्म रूप से आती हैं। लेकिन ऐसी स्थिति जहां बाहर से ध्वनि न आए और वहां बैठ करके उसके पास ऑक्सीजन का साधन हो, नहीं तो जीवन मुश्किल हो जाए, वो साधन हो, वहां अगर आदमी बैठ जाए तो पता चलेगा हम क्या हैं। आदमी अपने आप में एक कारखाने से कम नहीं है। इतनी जोर से दिल की धड़कन सुनाई देगी आदमी को, धक धक जो इंजन चलता हो। अगर उस शून्य कमरे में अगर बैठा जाए तो पता चले। सांस की स्थिति जैसे इंजन की सीटी होती है ऐसे सुनाई देंगे आदमी को, खुद को, इतने जोर जोर से। और जो भी हमारे भीतर हलचल हैं वो, और रक्त की अगर बात आ जाए, इतनी तेजी के साथ दौड़ता है रक्त, इतनी ध्वनि करता हुआ, हम तो सोच भी नहीं सकते। आदमी का शरीर क्या है? एक कारखाना जिसके अंदर हर समय कुछ न कुछ चलता रहता है। ये बात बताने की जरूरत क्या पड़ी? बात यहाँ है। बात यूं है, मैं ये बता रहा था कि मन की चंचलता है, मन में चंचलता, वाणी भी गतिशील रहती है, काया भी हर समय कुछ न कुछ बाहर से द्रव्य से तो स्थिर रह जाती है, भीतर में तो बड़ा कुछ चलता रहता है। और कहना ये, इन तीनों के अंदर चंचलता रहती है। फिर क्या बात हुई? बात हुई समाधारणता की। समाधारणता कहते हैं मन का अपने आप में ठहर जाना, उसको मन समाधारणता कहते हैं। वाणी का ठहरना यह वाक समाधारणता है। काया का अपने में ठहरना यह काय समाधारणता है। समाधारणता साधना है, स्थिर होना, ठहरना। स्थिर होने की बात मैंने थोड़ी सूक्ष्म वाली बता दी, अब थोड़ी सी स्थूल वाली बात करते हैं। वह यह है, कभी आप अपने ऊपर ही ध्यान दें, हम कितना ठहर पाते? कभी इधर दे, कभी उधर दे, कभी उधर कर। और पुतलियां तो कभी ठहरती नहीं, कभी इधर, कभी हाथ कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ और कर रहे हैं। और नहीं तो कई आदमियों की आदत हो गई, बैठे बैठे गोड्डा चलाए जाएंगे, कोई पंजाई चलाया जाएगा। दर्द हो रहा है, क्या दिक्कत हो रही, क्या बात हो रही? कुछ नहीं, आदत है।
अगर इस बात को मैं बंधु आपको और थोड़ा सा बताऊं, ये क्रियाएं और चेष्टाएं ये बताती हैं आप मन से बहुत चंचल हैं, आपके मन की चंचलता काया में प्रकट हो रही है, आप स्थिर नहीं हैं। जो स्थिर होगा वो सहज होगा, वो कोई भी इस प्रकार की कोई हलचल कुछ नहीं करेगा। नहीं तो हर समय कुछ न कुछ कभी ध्यान नहीं दिया हमने अपने आप पर, कभी ध्यान देकर देखना कभी कि आप कितने देर तक एक दशा में रह पाते हैं। कुछ नहीं, कभी ऐसे करें, कभी ऐसे करें, कभी ऐसे करेंगे, कभी पाँव ऐसे करें, कभी ऐसे करेंगे, गर्दन घुमाएंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे। ये सारी की सारी इन तीनों योगों की चंचलताएं, और जितनी चंचलताएं होंगी उतने कर्मों का आगमन होगा, समझ लो, तथ्य है यह है। और जितनी समाधारणता, अपने आप में ठहर जाना, यह होगा, कर्म आगमन उतना ही रुक जाएगा, इनका ठहर जाना। हर व्यक्ति, हर साधक, आज कुछ बात कर रहा हूं, शिकायत एक करता है, क्या करें जी, सामायिक भी कर लेते हैं, माला भी कर लेते हैं, बाकी मन नहीं टिकता। क्यों भाइयों, हाँ ना कर दो आप भी। प्रधान जी बोल लो भाई, वाह जी वाह जी, और नहीं कोई बोल रहा, औरों का मन टिकता होगा जी, क्यों कह ले, क्या करे, मन नहीं ठहरता। सब लोग यही कहते हैं, महाराज करते तो हैं सामायिक भी, महाराज जाप भी और भी, लेकिन ये मन नहीं ठहरता। सारे लोग बंधुओं मन के ऊपर बड़ा बल देते, मन नहीं लगता जी, मन नहीं ठहरता जी, मन ऐसा है। अगर साधना करनी है तो सूत्र कुछ गुरु से मालूम करने पड़ेंगे। आप ये चाहे बिना गुरु के दिशा निर्देश के और हम किसी तत्व तक पहुंच जाएं, लक्ष्य तक पहुंच जाएं, मुश्किल।